हेलो गाइज, वेलकम टू ARS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब तक के पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस सीरीज को भूलकर भी नजरअंदाज ना करें। ये सीरीज मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 6 to 7 AM 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तक चलेगा। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तचर युग। इस वीडियो में हम गुप्त एवं गुप्तचर युग से संबंधित उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अब तक के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वीडियो गुप्त एवं गुप्तचर युग का थर्ड पार्ट है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। और साथ ही वीडियो के लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे, और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसका सही जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिए हुए हैं। इसका तुल्य वर्ष है। ऑप्शन है 636 ईस्वी, 634 ईस्वी, 640 ईस्वी या 650 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा बी, 634 ईस्वी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। ऑप्शन है उज्जैन, कन्नौज, तक्षशिला या प्रतिष्ठानपुर। इसका सही आंसर होगा डी, प्रतिष्ठानपुर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कबीरबाड़ कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है औरंगाबाद, जहानाबाद, गाजियाबाद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, औरंगाबाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने, पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका सही आंसर होगा सी, पुलकेशिन द्वितीय ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग भारत कब आया था? ऑप्शन है सम्राट अशोक के शासनकाल में, सम्राट हर्ष के शासनकाल में, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में। इसका आंसर होगा बी, सम्राट हर्ष के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग भारत सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, सूरत या मथुरा। इसका सही आंसर होगा डी, मथुरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्रोशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है रेशम के लिए, सूती वस्त्र के लिए, पॉलिएस्टर के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, रेशम के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग कहाँ अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहाँ अध्ययन किया था? ऑप्शन है तक्षशिला विश्वविद्यालय में, उज्जैन विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, नालंदा विश्वविद्यालय में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वह था। ऑप्शन है इत्सिंग, पांचौ, ह्वेनसांग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, ह्वेनसांग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन है इंडिका की रचना, पुराण की रचना, CU की रचना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, CU की रचना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? ऑप्शन है 572 अथवा 573 ईस्वी में, 600 अथवा 601 ईस्वी में, 660 अथवा 661 ईस्वी में या 671 अथवा 672 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी, 671 अथवा 672 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन है हिंदू नाम से, भारत नाम से, इंतु नाम से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, इंतु नाम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? ऑप्शन है मुस्लिम आक्रमण, हिंदुओं में मतभेद, विदेशी आक्रमण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, मुस्लिम आक्रमण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? ऑप्शन है उज्जैन, नालंदा, तक्षशिला या पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर होगा बी, नालंदा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नालंदा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दक्कन में, महाराष्ट्र में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या कन्नौज। इसका सही आंसर होगा डी, कन्नौज। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया गया, आप ज़रूर देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है। ऑप्शन है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है कि उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में। इसका आंसर होगा बी, केरल में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भोज 4 अर्थात धार से संबंधित है, दुर्गावती 3 से अर्थात गोंडवाना से संबंधित है, समुद्रगुप्त 1 अर्थात विदिशा से संबंधित है और अशोक उज्जैन से संबंधित हैं। ओवरऑल इसका आंसर होगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। एक तरफ दरबारी कवियों का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ उन रचाओं का नाम दिया गया है जिनके दरबार में ये सभी कवि थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे तथा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ओवरऑल इसका आंसर होगा ए। आप देखते हैं नेक्स्ट है, सुमेलित करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, हरिशेर समुद्रगुप्त से संबंधित है, दांडी नरसिंह वर्मन से संबंधित है तथा भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। एक तरफ संवत्सर का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ उसकी गणना अवधि का नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शक संवत्सर 78 ईस्वी। शक संवत्सर की अवधि 78 ईस्वी है, गुप्त संवत्सर की अवधि 320 ईस्वी है, विक्रम संवत्सर की अवधि 58 ईसा पूर्व है तथा कली संवत्सर की अवधि 3102 ईसा पूर्व है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करें। एक तरफ सम्राटों का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ विरुद्ध का नाम दिया गया है, अर्थात उनको किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय को
विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त को प्रक्रमांक के नाम से जाना जाता था तथा स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से जाना जाता था तथा अशोक को प्रियदर्शन के नाम से जाना जाता था। ओवरऑल इसका आंसर होगा सी। अब देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने का अधिकार है। ऑप्शन है अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 371। इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या इनमें से या नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका आंसर हम नेक्स्ट बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज के में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप ज़रूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।